अगला प्रश्न पूछा उसने, हु accompanies ए मैन इन डेथ। मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ कौन जाता है? उत्तर दिया उसने धर्म। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। एट दैट अलोन accompanies the soul in the solitary journey after death। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ केवल धर्म ही, उसका धर्म ही जाता है उसके साथ। अगला प्रश्न पूछता है उसने, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि व्हिच कंटेन ऑल देम इटसेल्फ इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, क्योंकि धरती ही वह सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि वह अपने में सब कुछ समाटे है। नदी, तालाब, झील, संसार, सबका दुख दर्द सब अपने में समेटे हैं। अगला प्रश्न पूछा उसने, व्हाट इज द हैप्पीनेस, व्हाट इज द हैप्पीनेस, सबसे सुख, हाँ, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है, प्रसन्नता क्या है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छा आचरण ही हैप्पीनेस, सुखी का कारण है, अच्छा व्यवहार। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। यश ने प्रश्न पूछा, वह कौन सी चीज है जिसका यदि व्यक्ति त्याग कर दे तो वह सबका प्यारा हो जाता है, सब कोई उसको पसंद करने लगता है? तो इसका उत्तर है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि व्यक्ति अपना घमंड त्याग दे तो वह सबका प्यारा हो जाता है, सब कोई उसे पसंद करने लगता है। अगला प्रश्न पूछा उसने, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट sorrow। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो खो जाए या जो जिसका नुकसान हो जाने पर खुशी बढ़ती है, दुख नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम खो देते हैं तो हम खुश होते हैं, हमें दुख नहीं मिलता, जबकि हमारी कोई प्रिय चीज खो जाए तो हमें दुख मिलता है ना। लेकिन वह ऐसी चीज है जो खो देने से हमें प्रसन्नता मिलती है। कौन सी चीज है? चलो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर दिया युधिष्ठिर ने एंगर, एंगर अर्थात क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी ही सब्जेक्टेड टू sorrow। यदि हम गुस्सा छोड़ देते हैं, यदि हम गुस्सा होना या क्रोध होना छोड़ देते हैं तो वी विल नो ए लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू sorrow, तो हमें कोई दुख होगा ही नहीं। यदि हम किसी गुस्सा नहीं होगा, हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को मारेंगे नहीं, तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है। What is that by giving up which a man become rich। वह क्या है जिसको यदि व्यक्ति त्याग दे तो आदमी धनवान बन जाता है? उत्तर है डिजायर। इफ मैन गिव अप बीइंग greedy he will become wealthy। वह इच्छा है, यदि व्यक्ति लालच होना छोड़ दे, लालची बनना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा, अर्थात उसे संतोष रहेगा, जो कुछ उसके है, उसके घर में है, उसी में संतोष करे तो वह धनवान रहेगा। यदि उसकी मोटरसाइकिल है तो उसे मोटरसाइकिल में ही प्रसन्न रहे, साइकिल है तो साइकिल में प्रसन्न रहे। ये नहीं कि सोचे कि अरे मुझे कार लेना है, ये है, ठीक है, प्रयास करता रहे लेकिन लालच ना करे। अगला प्रश्न पूछता है यक्ष ने, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। इट इज द बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिबली। यक्ष ने पूछा, वह क्या चीज है कि एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है, पंडित बनाता है, विद्वान बनाता है? कि उसका जन्म, कि उसका आचरण, कि उसका ज्ञान, क्या बनाता है? उसने उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वंस ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, न जन्म व्यक्ति को ब्राह्मण सच्चा पंडित बनाता है, न ही उसका ज्ञान, बल्कि उसका अच्छा आचरण ही उसको
सच्चा विद्वान या सच्चा पंडित बनाता है। However, learned a person may be, he will not be Brahman। क्योंकि पढ़ा हुआ अच्छा वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता वह विद्वान नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट्स, यदि वह उसमें बुरी आदतें हैं किसी व्यक्ति में तो वह सच्चा पंडित नहीं है, वो भले ही वह कितना पढ़ा लिखा हो। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fall to lower class। भले ही वे चार वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन वह व्यक्ति लोअर क्लास में ही जाएगा, वह निम्न श्रेणी में ही रखा जाएगा। अगला प्रश्न पूछता है उसने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यूरिडेमेंसी, creatures defer to Yam's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder। युधिष्ठिर बोलते हैं, यूरिडेमेंसी क्रीचर्स, प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि हजारों करोड़ों लोगों की मृत्यु होकर वे यमपुरी चले जाते हैं, अर्थात यम लोग पहुंच जाते हैं। फिर भी जो लोग बचे हुए हैं वे ये चाहते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगला है प्रश्न, Thus the Yach put many questions and Yudhishthir answered them all। इस प्रकार यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए। In the end, the Yach asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? यक्ष ने राजा से कहा, ओ राजन, ओ युधिष्ठिर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों से एक भाई जीवित हो सकता है, मैं जीवित कर सकता हूँ। तुम कौन से भाइयों को जीवित कराना चाहते हो? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud complexion, lotus eyes, and broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise। युधिष्ठिर एक क्षण सोचे और फिर बोले कि मेरे बादल के समान शरीर वाले, कमल के समान आंखों वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल को मैं जीवित देखना चाहता हूँ, जो एबोनी पेड़ की तरह सोया हुआ है, लेटा हुआ है। The Yach was pleased at this and asked Yudhishthir, Why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard the Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arm is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two। यक्ष प्रसन्न हुआ और उससे पूछा, Why did you choose नकुल? तुमने नकुल को क्यों चुना जीवन के लिए? इन प्रेफरेंस ऑफ भीम एंड नकुल, और भीम और अर्जुन के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना? क्योंकि मैंने सुन रखा हूं कि तुम्हारा भीम तो 16,000 हाथियों की ताकत रखता है। आई हैव बीन द भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने यह भी सुना है कि तुम भीम को बहुत पसंद करते हो, बहुत तुम्हें प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जिलाया? क्योंकि जिसकी ताकत उसकी भुजाओं में है, उसके धनुष में है, जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करती हैं।
टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। तुम इन दो भाइयों में से तुमने नकुल को ही क्यों चुना, ये मुझे बताओ। युधिष्ठिर उत्तर देता है, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म is the only shield of man, not भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, केवल धर्म ही है जो मनुष्य का कवच होता है, न भीम न अर्जुन। भीम और अर्जुन मनुष्य का कवच नहीं है, व्यक्ति का कवच उसका धर्म होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined। यदि व्यक्ति का धर्म चला गया, यदि व्यक्ति का धर्म खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री बेयर द टू वाइव्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती। कुंती के पुत्र के रूप में मैं जिंदा हूँ। सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved। इस प्रकार से वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन order that the scale of justice may be even I ask the Madri's son। न्याय की दृष्टि से मेरी दूसरी माँ माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। नकुल में रिवाइव्ड, इसलिए नकुल भी जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जीवित रहे। The Yaksh was most pleased the Yudhishthir's impartiality and granted that all in brother would come back to life। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, उसकी इस निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने उसको आज्ञा दे दिया कि उसको परमिशन दे दी कि तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम दैट लॉर्ड ऑफ डेथ। वास्तव में वह यम था जो मृत्यु का देवता होता है, जिसे हम यमराज कहते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। उसने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, क्योंकि सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, क्योंकि वह युधिष्ठिर उसको देखना चाहता, मिलना चाहता था। एंड टेस्ट हिम ही, और उसकी जांच करना चाहता था, उसके ज्ञान की जांच करना चाहता था। He embraced Yudhishthir and blessed him, then he disappeared। उसने उसने गले लगाया युधिष्ठिर को, उसने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। and blessed him, और उसको आशीर्वाद दिया। and he disappeared, और वह अदृश्य हो गए, और वह गायब हो गए। बच्चों, ये पाठ 1 रहा। अब हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 की व्याख्या बताएंगे। इसी के साथ वीडियो की समाप्त होती है। नमस्कार।